तुझे गाते हैं, तेरे गीतों को गाते हैं और तुझे महिमा देते हैं। सारी चीजों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे स्तुति में विराजमान होते हैं प्रभु। जो भी बच्चा, जो भी तेरा बेटा और बेटी तेरी आराधना करता है, वे सब परमेश्वर उनकी आराधना में आप वास करते हैं। और आपको यही भाता है कि कौन मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। लॉर्ड तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की तू आज यहाँ पे मौजूद है। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तेरा जैसे वचन आएगा प्रभु, हम अपने सराखों पे तेरे वचन को रखते हैं और इसे ग्रहण करने के लिए हमारी तू मदद करेगा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करेंगे और देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम आज का वचन देखेंगे इस प्रकार। हमारे जीवन के लिए छुड़ाने वाला जो वचन है और हमें सही राह दिखाने वाला प्रभु का वचन है। इब्रानियों का 10 अध्याय और हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे पहले से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही हालेलुया उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। लिखा है ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन, हम अगर इस पे मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यवस्था में पहले परमेश्वर ने ठहराया था कि हम जानवरों का, हम देखते जानवरों का बलिदान वे लोग करते थे, बैलों का, गाय का और बकरों का, बकरियों का और भेड़ों का, इन सब का बलिदान, कबूतर का, पक्षियों का, जो भी परमेश्वर कहता था जिनकी जैसी जैसी हैसियत थी, जिस प्रकार से वो लोग अमीरी और गरीबी में थे, उसी प्रकार से वे लोग अपने हैसियत के अनुसार वो बलिदान को लाते थे। हर वर्ष इसीलिए लाते थे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता था कि तू मेरे पास बलिदान को लेकर आ। और जब बलिदान को वो लेकर आते थे, तो लेकिन वो एक ही बार में बलिदान के वजह से वे लोग शुद्ध नहीं होते थे। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि ये वचन लिखा है कि पहला उठाया जाए ताकि दूसरे को मौका मिले। और प्रभु का वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर जो हमारा यहोवा, जिसने पृथ्वी और पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वो सिर्फ जानवरों के बलिदान से प्रसन्न नहीं, न होम बलि से, न पाप बलि से, न मेल बलि से, परंतु परमेश्वर कहता है कि एक समय ऐसा है जब परमेश्वर को देह का बलिदान चाहिए। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि वो बलिदान बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही पवित्र है, वो है परमेश्वर के बेटे का बलिदान। हालेलुया। हम उसके बलिदान को भूल जाते। आज मैं आपको यही प्रचार कर रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के बेटे का जो बलिदान है उसे हमें भूलना नहीं है। जैसे बुधवार की मीटिंग में जब प्रभु का वचन आया तो कहता है कि सुसमाचार तुमको मिला, उसी सुसमाचार के तुम
द्वारा तुम छुड़ाए गए हो, और उसको उद्धार पाने के लिए, खुद का उद्धार पाने के लिए उसमें तुम उसकी तलाश करो। हालेलुया। आत्मा में पवित्र बनते जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक ही देह तैयार की, होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करे। परमेश्वर का जो इच्छा था, परमेश्वर का यही इच्छा, उसकी बेटे को भेजना और एक ही बार बलिदान देना, ताकि इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है, सिर्फ परमेश्वर के जो लोग, इजरायली लोग, और वो 12 कौम ही नहीं छुड़ाए जाए, परंतु वह हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए जो इस दुनिया में परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में रचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरे बेटे को इसीलिए भेजा, उसका लहू इसीलिए गिरा ताकि तुम छुड़ाए जाओ। तो आज हमें भूलना नहीं है, आप विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए उसके बेटे को भेजा है। हालेलुया। आपको छुड़ाने के लिए, आपको पाप से निकालने के लिए उसके लहू का दाम चुकाया है। और बाइबल बता रही है, उस 10वां वचन कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। ये उपयोगी था हमारे जीवन में कि यीशु मसीह आए। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे गया, और अगर वो परमेश्वर है, अगर उससे तुम खुदा मानते हो, तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। हालेलुया। या आज के लोग ही नहीं, लेकिन वो जमाने में भी जब यीशु मसीह क्रूस पर था और लोग कह रहे थे अगर तू सच में खुदा का बेटा है, तो अपने आप को कहता है तो नीचे उतर के दिखा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं, अगर परमेश्वर नीचे उतर जाता तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं ठहरता, यानी हमारे लिए पवित्रता ही नहीं ठहरती, और ना हम शुद्ध होते, और ना हम किसी जंजीरों में से निकल पाते, दुष्ट आत्माओं की चाल से हम निकल नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर वहां पे टिका रहा, और परमेश्वर के बलिदान की वजह से, क्योंकि प्रभु का कहना है कि जानवरों का बलिदान तुमने किया, उससे तुम पवित्र नहीं हुए, उनके लहू के द्वारा तुम छुड़ाए नहीं गए, लेकिन उस मेमने के द्वारा छुड़ाए गए हो जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। यूहन्ना में कहता है पहले अध्याय में कि देखो वो परमेश्वर का मेमना, जग का मेमना है, जो सारे पापों को अपने कंधे पर लेकर चला जाता है। आज हमारे जीवन में आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना रहे, आप कोई भी पाप में क्यों ना रहे, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको ध्यान है कि यीशु ने आपके लिए उसके कीमती लहू को बहाया है, आपके लिए वो क्रूस पर गया है, आपके लिए वो गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, आपका सिचुएशन क्यों ना कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा क्यों ना उमड़ रहा हो, या पहाड़ बन के आपके जीवन में क्यों ना खड़ा हो, या जैसे लाजरस जो कब्र में था उसके ऊपर जो बड़ा पत्थर लगाया गया, तो उस पत्थर के मांदी क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुशखबरी देना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा आपके जीवन से वो पहाड़ को निकाल दिया है। हालेलुया। और आप लोग को आजाद किया है। बी फ्री, आप फ्री हो आज यीशु मसीह के नाम में। आपका सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा कोई चीज असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है। जो मेरे पास आता है, जो मेरी बातें सुनता है, जो मेरे पीछे चलता है, जो क्रूस उठाता है और हर दिन क्रूस उठाकर अपने आप को त्याग करता, अपने आप को मारता है, वे लोग का जो यात्रा है वो सफल रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम अपने आप को उसके हवाले कर देते, अपने हाथों को उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और कहेंगे परमेश्वर तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, तेरे परमेश्वर खून बहने से मैं आजाद हो गया हूँ, तेरे ही क्रूस पर जाने से मेरा बोझ
निकल गया है। तेरा ही परमेश्वर तुझे गाड़े जाने से, जो मैं कब्र में था, जो मुसीबतों की कब्र में था, जो आप लोग कब्र में है इस वक्त, वो सारे कब्र से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। आप विश्वास करेंगे और आप इस आशीष को प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त। प्रभु का धन्यवाद करते इस वक्त कि आपको परमेश्वर ने सेम नहीं रखा है, आपका सिचुएशन सेम नहीं रहा है, लेकिन आज प्रभु ने हर एक सिचुएशन को बदल दिया मेरे प्रियो। उसके लहू के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा, उसके क्रूस पर से उस लहू को हर एक जमीन पर जब उसका एक एक बूंद गिर रहा था, एक एक चीज आपके जीवन में पवित्र हो रही है। आपके जीवन से हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक बोझ, हर एक बीमारी, हर एक जंजीरें, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें, हर एक फैमिली को बर्बाद करने वाले, रिश्तों को बर्बाद करने वाली, स्पिरिचुअली आपको नष्ट करने वाली चीजें यीशु मसीह के नाम में आज वो कुचली जा रही है। और उससे कुचलिए आप लोग अपने पैरों से, क्योंकि क्या प्रभु ने कहा तुम्हें मैंने अधिकार दिया सांप, बिच्छू और सारे जानवरों को रौंदने का। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय परमेश्वर तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है। रिबा बाबा शरिया लेखो बाबा खांदे लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। जो लोग भी परमेश्वर इस वचन को सुनेगा इस वक्त, आने वाले दिनों में या किसी भी वक्त सुनेगा, मेरा विश्वास कहता है, प्रभु कहता है आज आप छुड़ाए गए हो। आपके जीवन से आपको दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल रही है, हर एक जंजीरें टूट रही है, हर एक बेड़ियां टूट रही है प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु का पाक लहू जीसस आपके जीवन में परमेश्वर का लहू लगाया, आपके घर पर प्रभु का लहू लगाया। और देखिए आपका घर पवित्रता ही पवित्र में होने जा रहा है, वो पवित्र होने जा रहा है, शुद्ध होने जा रहा है। आपका बच्चा शुद्ध होने जा रहा है, आपका बेटा, आपका बेटी, आपकी बहू, आपके बच्चे, आपका घर, आपका पति, आपकी पत्नी, हर एक लोग प्रभु यीशु के नाम में छुड़ाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु का लहू इस वक्त आपके ऊपर है, आपके ऊपर में भेजती हूँ प्रभु का लहू। हर एक आपके घर की दीवारों पर प्रभु का लहू लग चुका है और प्रभु का लहू गिरती है और प्रभु का लहू से आपने छुड़ाए गए हो। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह। आज मेरे प्यारी बहन, प्यारे भाई जो भी तड़प रहा है, मेरे यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पा रहा है। जिनको जॉब का प्रॉब्लम है, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके लिए प्रभु रास्ता खोल रहा है। जो लोग पढ़ाई में, स्टडी में कमजोर, उनको प्रभु आज तैयार कर रहा है, उन्हें बुद्धि दे रहा है परमेश्वर। जो लोग स्पिरिचुअली नहीं ग्रो कर रहे, आज यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनके जीवन में आ रहा है, तेरा मसा तू इनको कर रहा है, तेरे मस्से से इनको भर दे। बाबा लाबारा शेखें दे रियारा बाबा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। हर एक बीमार उठ खड़े हो, हर एक लगड़े चलने पाए, हर एक पैर सुनने पाए, हर एक गूंगे बोलने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा उससे पीड़ित आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाओ उनके जीवन को। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है, हम विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों को तूने चंगाई दी, यहाँ पे मौजूद लोगों को तूने चंगाई दी है। तूने परमेश्वर तेरे राज्य में इनको स्थापित किया है और इनको कोई निकाल नहीं सकता। तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो रही है। तेरी योजना को ये समझ पाए, तेरे वचन को, तेरे बलिदान को ये लोग सीरियसली ले ले, ऐसा होने दे यीशु नासरी के नाम में। ऐसा ही हुआ है यीशु के नाम में। आप छुड़ाए गए हैं, आप बचाए गए हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको जीवन में जो रास्ता बंद था वो परमेश्वर ने खोल दिया है। जो आप कब्र खाने में थे, कब्र में थे, वहां से वो पत्थर लुढ़क चुका है। जो आप परिस्थितियों से जकड़े हुए थे, वो बेड़ियां टूट चुकी है। जो पहाड़ आपके लाइफ में सामने खड़ा था, आप उसको देखकर डर रहे थे, डर जाता रहा यीशु के नाम में। आपके विश्वास के द्वारा आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।